खराब कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गलत कर रहा है, और हम हैं कि अपनी आवाज़ भी नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता। आपने बैंक से लोन लिया, NBFC से लिया, किसी साहूकार, किसी जानकार, कहीं से भी लिया हो, किसी एप्लीकेशन से भी लिया हो, किसी को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और जिस तरह से एक बहन बेटी को हमारी ये बोला जाए कि तुम हमारे साथ सो जाओ और किस्त भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा अपराध में आता है। ऐसे लोग समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। समस्या क्या है? हम अपनी बहन बेटी के लिए अलग नियम मानते हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए अलग नियम मानते हैं। और बहन, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और आप सबसे भी कह रहा हूँ, अगर किसी के साथ किसी ने बदतमीजी करी है, किसी लोन देने वाले ने, किसी बैंक वाले ने, NBFC वाले ने, किसी रिकवरी एजेंट ने, उसे सज़ा दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर लोग आप में से विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं। आप लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, GST के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। और जब गलती आपकी नहीं है तो सजा आपको क्यों दी जाए? और मध्य प्रदेश में तो इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। बहुत सारी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किस्त पर ब्याज पर पैसा लिया, साहूकार कहते हैं आप अपनी बहन को भेज दो, बेटी को भेज दो, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोगों को अभी खुलकर बोलने की ज़रूरत है। समस्या क्या है? कब तक डरते रहेंगे? कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? और जो सहता रहता है, जो डरता रहता है, उसे और डराया जाता है, जो दबता है उसे और दबाया जाता है। आपने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, आपने पैसा लिया था, आपकी स्थिति अच्छी थी तभी बैंक ने पैसा दिया ना। ऐसे बैंक आके घर पैसा नहीं दे गया था। बैंक ने आपका सिविल देखा होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट देखा होगा, मांगा भी होगा ना सारे डॉक्यूमेंट्स, और गारंटर भी मांगा होगा, क्योंकि तब आपकी स्थिति अच्छी थी, आप दे पा रहे थे। आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही, आप नहीं दे पा रहे, तो आज बैंक को आपकी मदद करनी चाहिए। और एक उपभोक्ता के नाते, कंज्यूमर के नाते आपके अधिकार हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई आपको बैंक बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है। और जो भी कोई व्यक्ति रिकवरी के लिए आता है, बैंक का व्यक्ति आए या NBFC का है, सबसे पहले आपको कैसे पता वो रिकवरी का व्यक्ति है? फोन आए या खुद आए, सीधा उसको बोलो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ DRA का। ये DRA क्या है? डेब्ट रिकवरी एजेंट। DRA का एक सर्टिफिकेट होता है, जिस व्यक्ति को रिकवरी की जिम्मेदारी दी जाती है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, मिसबिहेव नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, क्या शब्द बोलने, क्या नहीं बोलने, कितने बजे जाना है घर, कितने बजे नहीं जाना। अगर वो एक्चुअल में रिकवरी एजेंट होगा तो उसके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता। यानी जितने लोग गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं, ये सब के सब नकली लोग हैं, इनको पहचानना है। दूसरा, बैंक में शिकायत करो इनकी। और शिकायत कैसे करनी है? लिखित में शिकायत करो। बैंक जब भी आपको देता है, क्या देता है? नोटिस देता है, लेटर देता है। आप क्या करते हो? फोन पे बात कर लेते हो। बैंक के पास आपका बहुत सारे प्रूफ हैं कि बैंक ने आपको कितनी बार लेटर दिया, आपका एक भी प्रूफ नहीं कि आपने बैंक को लेटर दिया। सर लेते नहीं है। और जब बैंक, अभी बताता हूँ, अगर जब बैंक जाओ और बैंक लेटर ना ले तो क्या करना है? फोन है ना, फोन निकाल लो और मैनेजर साहब को दो और बोलते रहो कि मैं बैंक में आया हूँ, मैनेजर साहब को लेटर देने, मैनेजर साहब मना कर रहे हैं, बस नौकरी चली जाएगी साहब उसकी। आप अपनी आप भी थी तो बताओगे यार मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे साथ दिक्कत चल रही है, बैंक से पैसा लिया, बैंक को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? और फिर भी ना ले तो क्या करो? पोस्ट ऑफिस में जाओ, स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट की रसीद रखो और वो लेटर स्पीड पोस्ट कर दो और इसकी एक कॉपी अपने पास रख लो। अब जब वो कोर्ट में जाएगा तुम्हें लेके, क्योंकि वो कोर्ट जाएगा, तो जज साहब के सामने बताना, जज साहब देखो ये वीडियो, मैं मैनेजर के पास गया था, अपनी स्थिति बता रहा था, मेरे घर में दिक्कत आ गई है। और क्या क्या दिक्कत बता सकते हो? मान लो घर में किसी की डेथ हो गई तो आप बैंक को बता सकते हो कि मेरे घर में डेथ हो गई है, मैं इस महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, मुझे समय दो। कोई कमाने वाला नहीं रहा। अभी मैं नासिक गया, वहाँ पता चला एक घर का मुखिया जो था उसको एक्सपायर कर गया, उसी पे वो लोन चल रहा था, घर का लोन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चों को पत्नी कुछ करती नहीं, दोनों को घर से निकाल दिया, घर सील कर दी। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही आप। एक तो बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और ऊपर से तुम उनको बच्चों के सर से छत भी छीन लो। और सबसे पहले इनका लोन माफ़ हो जाना चाहिए। और जबकि लोन इंश्योर्ड था, जब भी आप कोई लोन लेते हो बैंक आपका इंश्योरेंस का भी पैसा काटता है, लोन इंश्योर कराता है और बोलता है कि बिना इंश्योरेंस के लोन नहीं मिलेगा। और बाद में क्या करते हैं? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। भाई उनका एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है, उनकी तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है। अरे भाई बंदा किसी भी तरह से मरा, बंदा दुनिया में नहीं रहा ना, लोन भरने वाला ही नहीं बचा, कमाने वाला ही नहीं बचा, बच्चे देंगे कहाँ से लोन? और बैंक वाले क्या करते हैं? डराते रहते हैं जल्दी भर दो नहीं तो तुम्हारा घर चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। कहाँ से भरें? भरने की अगर स्थिति होती तो व्यक्ति के लिए दिक्कत में नहीं आता। एक गलती और जो तुम लोग कर रहे हो, अभी समस्या क्या है? मान लो नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, तो तुम्हें पता है अगले महीने किस्त नहीं जा पाएगी, तुम 3 महीने तक इंतजार करते रहते हो, 3 महीने तक बाउंस होने देते हो।
3 महीने अगर बाउंस करा दोगे किस्त तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा, और NPA हो जाने के बाद बैंक के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अपने अकाउंट पे NPA मत होने दो। तो क्या करो, जब तुम्हारी स्थिति खराब होने वाली है, नौकरी छूट गई मानो इस महीने, अगले महीने किस्त नहीं जा पाएगी, इसी महीने बैंक चले जाओ, फोन में नहीं जाओ, और एक महीने नहीं सुनेगा सीनियर के पास जाओ, वो नहीं सुनेगा उससे सीनियर के पास जाओ, वो नहीं सुनेगा उससे सीनियर के पास जाओ, और उनको बताओ कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, और मुझे विकल्प दिया जाए क्या कर सकता है बैंक। अपनी तरफ से कोई विकल्प मत दो, उनसे पूछो क्या करूँ अब मैं अपने बच्चों को पालूँ, खाना खिलाऊँ, या मैं तुम्हारे साथ जो दिक्कत आ रही है, मेरे साथ जो दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, उसका समाधान बैंक करेगा, या मैं कुछ कर लूँ। बैंक फिर आपको रास्ता बताएगा, विकल्प बताएगा क्या क्या विकल्प आपके पास है, बैंक क्या क्या दे सकता है। अगर व्यापार बंद हो गया तो एकदम से तो व्यापार नहीं बंद होगा ना, व्यापार बंद हो रहा है, दिख रहा है कमाई कम होती जा रही है, अगले महीने नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक जाओ, बैंक वालों से बात करो, अगले महीने में भर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ दिक्कत चल रही है, समस्या चल रही है। अभी समस्या क्या आ रही है, ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता। आपको लगता है कि मैंने पैसे ले लिए, अब मैं नहीं भर पा रहा, मैं चोर हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप जेन्युइन हो, हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से पैसा नहीं दे रहा, वो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। विलफुल डिफॉल्टर का कोई साथ नहीं देगा, ना बैंक देगा, ना कोर्ट देगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब हो गई, अब नोटबंदी आई, बहुत सारे लोग कहते हैं नोटबंदी के बाद मेरा व्यापार बंद हो गया। अब उसकी तो गलती नहीं है, नोटबंदी उसने थोड़ी करी आप। क्या लोग सर मैं नोटबंदी से तो ऊपर गया, लेकिन GST के कारण मेरा व्यापार बंद हुआ। क्या लोग सर मैं GST से भी ऊपर गया, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया तब से मैं जो बर्बाद हुआ, मेरी बर्बादी आज से संभल नहीं पा रही। और सरकार क्या कह रही है, वित्त मंत्री सदन में कह रही है कि अब कोरोना की स्थिति समाप्त हो चुकी है, अब सब लोग उससे उबर गए। अरे ग्राउंड पे आके तो देखो, सरकार के अधिकारी बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपको यकीन कैसे आएगा। कह रहे कोई डाटा लेके आओ, तो मैंने डाटा इकट्ठा करना शुरू करा, तुम लोगों के फॉर्म भरवाए। जब 25,000 हुए तो सरकार का ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। जब ये संख्या 50,000 हुई तो सरकार को थोड़ा डर लगना शुरू हुआ, यार इतने सारे लोग परेशान हैं। जब 1 लाख हुई तो सरकार पे और प्रेशर आया। आज 2 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा सोचो जिस दिन 20 लाख हो जाएगा उस दिन क्या होगा, जिस दिन 50 लाख हो जाएगा, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं जानता हूँ नेताओं की नब्ज क्या है। नेता एक ही भाषा समझते हैं, वो भाषा है वोट की भाषा। जब उन्हें दिखेगा हमारी जमीन खिसक रही है तो वो बुलाएंगे तुम्हें। और 2 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा भेज चुका हूँ। आप में से भी जिन लोगों ने 31 जनवरी 2023 से पहले फॉर्म भरा होगा, वो सबका डाटा जा चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आज दिलवाऊंगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फाइल नंबर है जो वित्त मंत्रालय में फाइल जमा कराई है, वो नंबर अपने पास रखना, ताकि कोई पूछे तो बता सकोगे देखो मेरी फाइल गई हुई है वित्त मंत्रालय में। और अगर वित्त मंत्रालय से कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आए, कोई अधिकारी आ जाए मिलने के लिए, कोई बात करने के लिए आ जाए, क्लियर अपनी स्थिति बताओ, जो हुआ वो बताओ, और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे लिख कर भी रखो। क्योंकि जब वित्त मंत्री मिलेगी या कोई अधिकारी मिलेगा ना, 2 मिनट का समय मिलेगा तुम्हें अपनी बात रखने का। कितनी बताओगे, नहीं बता पाओगे। इससे बेहतर है लिख के रखो, ये हुआ जी, मैं ऐसा कर रहा था, ये काम कर रहा था, मेरा इतना व्यापार था, ये दिक्कत आई, ये परेशानी आई, ये हुआ, जो भी हुआ, नोटबंदी हुआ, GST हुआ, लॉकडाउन हुआ, जिस कारण से भी हुआ। जब आप अपनी स्थिति लिख करके रखोगे, इससे 2 लाभ होंगे। एक तो तुम्हें पता रहेगा तुम्हारे साथ पर्चा है, 5-6 कॉपी रखो, जहाँ जाओ पर्चा लगाओ, सरकार का तब बताओ। ये जैसे मैं आऊँ, मुझे 2 लेटर, मैं सरकार को दूंगा लेटर तुम्हारा। वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं, 7 बार डेलीगेशन भेजा जा चुका है। अभी कोशिश कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री को लेटर भेजा जाए, डेलीगेशन भेजा जाए, सारा डाटा प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और हमारी किसी सरकार से, किसी नेता से किसी लड़ाई नहीं है भाई, लेकिन जो कोई अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। हम उसका साथ देंगे जो हमारी कर्जा माफी को समझेगा, सुनेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कोई कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर नहीं है, जितने टीम के लोग हैं किसी पर कोई कर्जा नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और यहाँ तो सभी पार्टी के समर्थक हैं यार, आप किसी न किसी को वोट देते ही हो। सरकार खुद आके पूछ लेना भाई। कई लोग कह रहे हैं आप भाजपा के विरोध में, ना सबसे पहले भाजपा वालों को माफ करो यार, मैं क्यों विरोध करूंगा। मेरी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। जो सरकार जनता के हित में काम करेगी, हम उसका साथ देंगे। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारी बात सुन लें, नहीं सुनते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस PIL में क्या होता है, जनहित याचिका होती है। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या जनता का कर्जा माफ करेगी सरकार, या सिर्फ बड़े अमीर लोगों को राहत देगी। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अमीरों को लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, तो आम इंसान का कितना कर्जा है यार, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इतना ही तो कर्जा है। माफ कर दो। अच्छा जिनका माफ नहीं कर सकते,
उन्हें 2 साल का समय दे दो कि भाई 2 साल तक तेरे को EMI नहीं पे करनी, इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई तेरे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। 2 साल तक तो अपना व्यापार काम धंधा कर ले। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो। कमाई नहीं है तो देगा कहाँ से? अभी एक सज्जन आए थे, उनके बेटे के लिए एजुकेशन लोन दिया था। बेटे की पढ़ाई तो पूरी होगी, नौकरी नहीं लगी। अब कह रहे बैंक वाला मांग रहा है जी किस्त दो। अब मैं कहाँ से दूँ? मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। कह रहा कोई काम धंधा मिल जाए, कोई नौकरी लग जाए तो मैं भरने को तैयार हूँ। तो सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई। सरकार सिर्फ अमीरों की 100 उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, हम 100-125 करोड़ लोगों की सरकार है यार। या फिर सरकार बोल दे कि भाई हम गरीबों की सरकार नहीं, फिर गरीब तय करेगा अपना हमारे क्या करना है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ रुपए की राहत दी गई है, 10 लाख करोड़, ये कितना होता है पता है? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए भी माफ किया जाता तो भी 10 लाख करोड़ ही बनता। और कितने लोगों का? 100 लोगों का, 100 परिवारों का 10 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया लोन। तो ये तो गलत है। सिर्फ वही लोग सपोर्टर हैं क्या? हम लोग सपोर्टर नहीं है। अब जनता ये बात बोलने लगी, समझने लगी, और जब ये फॉर्म भर करके सरकार के पास जाने लगे तो सरकार को भी समझ में आया कि हाँ दिक्कत ज़्यादा है। और मैं आपके बीच में क्यों आया? यही तुम्हारी बात बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, जो भी तुम समझना चाहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन तुम्हें भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा ये लड़ाई। मैं सब तक नहीं पहुंच सकता ना, मैं पूरे ग्वालियर में नहीं जा सकता। मैं यहाँ आ गया, अब तुम जहाँ रहते हो वहाँ बताओ लोगों को क्या बोलना है। सिर्फ ये, देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा हो किसी भी तरह का, फॉर्म भरो भैया, और कोई 1 रुपया नहीं देना भाई। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। किसी को कर्जे के नाम पर, कर्जा माफी के नाम पर कोई पैसा मांगता हो, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करो। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ भी कई लोगों ने केंद्र खोले हुए हैं, आप भी अपना केंद्र खोल सकते हो। बहन ने भी जैसे केंद्र खोला हुआ है। केंद्र खोलने के लिए कुछ नहीं करना, हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com। वहाँ पर मेल कर दो, मेरा बैनर का डिजाइन आ जाएगा। ये बैनर ऐसा बैनर आएगा, इस तरह का बैनर है। ये बैनर अपने यहाँ लगा दो, घर पर लगा लो, गाड़ी पर लगा लो, ऑफिस में लगा लो, और उसमें फ़ोन नंबर आपका होगा, नाम आपका होगा, लोग आपसे संपर्क करेंगे। फॉर्म कैसे भरवाना है? ऑनलाइन। ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सारा ऑनलाइन। ऑनलाइन क्यों? जैसे फॉर्म भरोगे डाटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फॉर्म भरते ही तुरंत ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन आ जाता है। अगर किसी ने फॉर्म भरा नहीं आया कंफर्मेशन, दोबारा भर दो, दोबारा ईमेल आईडी के करेक्ट अभी भरवा दूंगा, दोबारा करेक्ट भरो, तुरंत आ जाएगा। आता ही है, और हमारी तरफ से नहीं है, वो गूगल की तरफ से है। गूगल से हमने वो फॉर्म लिया हुआ है, तो गूगल का फॉर्म गूगल रिप्लाई करता है, ताकि आपने ईमेल आईडी सही भरा है तो आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा। फिर भी घबराना नहीं। और जैसे ये बहन के साथ हुआ या बहन को बोला गया है, इस तरह के अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सोचिए, एक बार के लिए अपने ऊपर सोचिए, आपकी बहन बेटी को कोई ऐसा बोले, कितना खून खौल जाएगा यार। कैसे कोई ऐसा प्रताड़ित कर सकता है? कोई बैंक वाला मैनेजर या रिकवरी एजेंट या कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई इस तरह के शब्द कैसे यूज कर सकता है यार? मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इंसान है कि जानवर हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि लोगों की स्थिति खराब है। इस समय तो सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। व्यापार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के पास काम धंधे नहीं बचे। सरकार आकर के ये तो क्या मदद करे कि भैया कोई परेशानी है तो बता दो। सरकार और अनाप शनाप पेनल्टियां लगा रही है। अभी RBI ने बोला है कि जो अनाप शनाप पेनल्टीज लगती हैं, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, जो सरचार्जेस लगती हैं, उनको हटाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि 2 लाख फॉर्म गए ना, दबाव पड़ रहा है सरकार में। जिस दिन ये 2 करोड़ हो जाएंगे ना, उस दिन सोचना क्या होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ फॉर्म कर दो, सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। सरकार तुमसे खुद पूछेगी भैया बताओ क्या करना है। और सबने यही बोलना है कि भैया हम कर्जा नहीं भर पा रहे, हमें कर्जा माफी चाहिए। माफी के लिए लिखोगे तो सरकार तुम्हें समय तो दे ही देगी। और हमारी 3 ही मांगे मोटी मोटी। पहला, जो लोग कर्जा नहीं भर पा रहे, सरकार की गलत नीतियों के कारण, लॉकडाउन के कारण, GST के कारण, नोटबंदी के कारण कर्जे की बदले फंसे, उनका कर्जा माफ करो। अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दो। और जो अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन लिए गए हैं, जो NBFC वाले, जो बैंक के रिकवरी एजेंट गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए। और ये तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, कोई गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता पैसा वापसी के लिए। और लोन माफी का भी नियम समझ के जाओ। लोन माफी की प्रक्रिया क्या है? 2 बार लोन माफ हुआ देश में। एक बार 1990 में हुआ किसानों का लोन माफ, एक बार 2008 में हुआ। और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ किया ही जाता है। सरकार जब लोन माफ करती है तो होता क्या है? जैसे मान लो इनका लोन है, इनका पैसा इन्होंने लिया, यानी इनके ऊपर लोन है 2 लाख रुपए, 5 लाख। अब इनका तो लोन सरकार माफ कर देगी मान लो, तो इनके पैसे क्या होगा? इनका पैसा मर जाएगा। अगर यार मर गया तो बेचारे ने मदद करी है, ऐसा तो नहीं होता। तो सरकार क्या करेगी? इनका तो लोन माफ कर देगी, इनका पैसा सरकार देगी। मानो जैसे किसानों का जब लोन माफ हुआ
जिन जिन बैंकों से लोन था किसानों का सारा लोन माफ कर दिया, बैंकों को बुला लिया। हाँ भाई कितना है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी हमारा इतना करोड़ है, हमारा इतना करोड़ है। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार दे देगी बैंकों को, ताकि बैंक भी ना डूबे और सिविल भी खराब नहीं होता। कई लोग कहते हैं मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मुझे दोबारा लोन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जब सरकार लोन माफ करती है तो सिविल और अच्छा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है जिस दिन आपने लोन लिया था जैसा सिविल था। तो इसलिए ये भी मत घबराना कि कोई तुम्हें कहे कि एक बार लोन माफ करा लिया दोबारा लोन नहीं मिलेगा, दोबारा आपका सिविल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। समस्या क्या है, हमें कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जी मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो करूँगा। भाई ऐसा कुछ मत करो। मैं लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ यार? अगर तुम ही नहीं बचोगे तो ये तो लड़ाई बेकार हो जाएगी। वैसे 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी इंदौर भी मिले, भोपाल भी मिले, कहते सब मैं जिंदा हूँ सिर्फ इसलिए मैंने आपकी वीडियो देख ली थी। बस मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को बचाना चाहूँ। हम लोग भी बहुत मतलब हिम्मत मिली है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं सर लेटर देने गया था HDB में, उन्होंने लेटर नहीं लिया। मैं अभी उसका भी इलाज बता दें, आप लेट आए हो। मैं आपसे लेटर नहीं लिया सर। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है सर, मैंने फार्म भर दिया है सर, SBI से मेरा लोन है। करवाते हैं, अभी सबसे बात करेंगे। देखो कोई, मैंने कहा ना, कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं लड़ रहा हूँ ना तुम्हारी लड़ाई। सबसे पहले तो खुद फॉर्म भरो, फिर वो ट्रेनिंग है कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, उसको अटेंड करो। उसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें। इसके अलावा बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे करनी है, उसकी भी लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। देखते रहो उसको, नोट्स बनाते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे जीवन का अब यही उद्देश्य है कि तुम लोगों को कर्जा से मुक्त करा जाए। कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि देखो तुम दुनिया में से चले जाओगे, कर्जा फिर भी नहीं जाएगा। तुम्हारे बच्चों पे वो आफत डालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे डालेंगे। वो बहुत परेशान करते हैं वो लोग। और ये पूरा मतलब कहना नहीं चाहिए, गैंग है जो जनता को फंसा रहा है पूरा। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पहले आपका कर्जा माफ कराते हैं और फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास करेंगे। एक एक व्यक्ति से मिलूंगा, सबकी समस्या सुनूंगा। 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मैं ही हूँ। जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा हुआ है वो उनसे बात करते हैं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा सके। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनका फॉर्म भरवाएंगे। अभी बात करते हैं सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात करते हैं। बहन का ऐसा केस था। बहन मैं आपके साथ हूँ, अभी बात कराऊँ, बात कराएंगे।